गुड मॉर्निंग क्लास 7th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट सोशल साइंस पार्ट 2 एडवांटेजेस ऑफ द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल के लाभ। फर्स्ट पॉइंट है इट गिव्स अस एयर टू ब्रीथ। यह हमें सांस लेने के लिए, ब्रीथ सांस लेना, एयर हवा, यह हमें सांस लेने के लिए हवा देता है। इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव शील्ड अगेंस्ट द एक्सट्रीम हीट। यह अत्यधिक तापमान से हमारी सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। यह अत्यधिक ताप में हमारे सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। इट आल्सो प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट फॉलिंग डेब्रिस फ्रॉम स्पेस। यह हमारी अंतरिक्ष से आने वाले अवशेषों से भी रक्षा करता है। इट प्रोवाइड्स अस विथ क्लाउड्स एंड रेन। यह हमें बारिश और बादल से भी यह हमें बारिश और बादल प्रदान करता है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस। यह हमें हानिकारक रेडियो तरंगों या परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करता है। विंड हवा। द हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड विंड। एक क्षैतिज प्रक्रिया जो हवा के द्वारा ऊपर से लेकर धरती की सतह तक होती है उसे हम विंड या हवा कहते हैं। विंड इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ वेदर। हवा एक महत्वपूर्ण यौगिक है जो मौसम के लिए जरूरी है। डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द विंड इन्फ्लुएंस वेदर कंडीशन। डायरेक्शन, दिशा और चाल मौसम की दिशा निर्धारित करती है। आ ग्रेट एक्सटेंट, काफी हद तक। द डायरेक्शन ऑफ द विंड इज नोटेड बाय विंड वेन। हवा की दिशा को पवन चक्की द्वारा नापा जाता है। एंड इट्स स्पीड रिकॉर्डेड बाय एनीमोमीटर द्वारा मापा जाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ विंड। यहाँ पर 3 तरह की हवाएं दी हुई है। यह 3 तरह की हवाएं होती हैं। परमानेंट विंड्स, स्थायी पवनें। पीरियोडिक विंड्स, आवर्ती पवनें। तीसरा लोकल विंड्स, स्थानीय पवनें। प्रिवेलिंग और परमानेंट विंड्स या स्थायी पवनें। वेदर चेंजेस विद द विंड। मौसम परिवर्तन इस हवा के साथ होते, इस पवन के साथ होते हैं। द एयर डज नॉट स्टैंड स्टिल फॉर लॉन्ग बिकॉज एयर टेम्परेचर वेरीज विथ द uneven heating of the earth by the sun. The air doesn't stand still. हवा एक जगह पर स्थायी नहीं रहती क्योंकि लंबे समय तक एयर टेम्परेचर, हवा का तापमान वेरीज विथ इवन हीटिंग ऑफ द अर्थ, और धरती पर होने वाले असामान्य ताप के कारण जो सूर्य द्वारा होता है। एंड प्रोड्यूसेस द वर्ड्स विंड पैटर्न। यह दुनिया के हवा के पैटर्न या दुनिया की हवा की प्रक्रिया को पूरा करता है। पीरियोडिक विंड्स, आवर्ती पवनें। द विंड दैट चेंज दियर डायरेक्शन पीरियडिकली। ये वे पवनें हैं जिनकी दिशा समय के साथ ही है। विथ द चेंज इन सीजन, मौसम के हिसाब से। आर कॉल्ड पीरियोडिक विंड्स, जिन्हें हम आवर्ती पवनें कहते हैं। लोकल विंड्स, स्थानीय पवनें। विंड विच प्रोड्यूस अ रिजल्ट लोकल चेंज। ऐसी पवनें जो स्थानीय बदलाव का कारण बनती हैं इन टेम्परेचर, तापमान में, एंड प्रेशर और दबाव में। आर कॉल्ड लोकल विंड्स, इन्हें हम स्थानीय पवनें कहते हैं। प्रिसिपिटेशन या वर्षण। द प्रोसेस बाय विच कंडेंस्ड वाटर। जब
बारिश जब पानी के संघनन की प्रक्रिया होती है, वाटर वेपर एक्यूमुलेटेड, पानी के भाप के रूप में इकट्ठा होती है, इन क्लाउड्स, और क्लाउड फॉल्स थ्रो, और बादल गिरते हैं, थ्रो द एटमॉस्फेयर इन अर्थ लिक्विड इन सॉलिड फॉर्म, और वायुमंडल में बादल बारिश या बूंदों के रूप में या द्रव के रूप में या ठोस के रूप में गिरते हैं, कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, इसे हम वर्षण कहते हैं। बिफोर प्रेसिपिटेशन, वर्षण से पहले, एन ऑकर द मिनट वाटर ड्रॉपलेट्स इन क्लड्स मस्ट एग्रीगेट इनटू रेन ड्रॉप्स विच आर टू बिग एंड हैवी रिमेन्स सस्पेंडेड इन एयर। बिफोर प्रेसिपिटेशन, वर्षण के बाद एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कुछ समय तक पानी की बूंदें छोटे छोटे रूप में और बड़े बड़े रूप में, बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में हमारी धरती पर कुछ छोटी और बड़ी होकर गिरती हैं, हैवी टू रिमेन सस्पेंडेड, और हवा के साथ प्रलंबित होती हैं, हवा के साथ प्रलंबित होती हैं या हवा के साथ चलती हैं। टाइप्स ऑफ रेनफॉल, वर्षण के या वर्षा के प्रकार। दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, यह वर्षण का सबसे बेहतर रूप है। इट कंसिस्ट ऑफ वाटर फॉलिंग इन ड्रॉप्स, जब बारिश बूंदों के रूप में गिरती है, फ्रॉम द क्लाउड्स, बादलों से। द साइज ऑफ रेन ड्रॉप्स वेरीज, तो वर्षा की बूंदों का आकार 0.5 mm टू 6 mm, 0.5 mm से 6 mm तक होता है, इन डायमीटर, व्यास के रूप में। द एक्सेंट ऑफ लार्ज मासेस इन एयर, जब हवा का चढ़ाव काफ़ी मात्रा में होता है, एयर इज एसेंशियल फॉर रेनफॉल टू ड्रॉप, और यही बारिश का क्या होता है, कारण बनता है। द एक्सेंट में बी ब्रॉट अबाउट इन 3 ways, यह प्रक्रिया 3 रूपों में होती है। करस्पॉन्डिंग ऑफ दीज देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ रेनफॉल, यह प्रक्रिया मुख्य रूप से 3 रूपों में होती है जो नीचे दी गई है। फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट, कन्वेंशनल रेनफॉल, पारंपरिक वर्षा। दूसरा है साइक्लोनिक रेनफॉल, चक्रवाती वर्षा। कन्वेंशनल रेनफॉल, और तीसरा है ऑर्गेनिक रेनफॉल, पर्वतीय वर्षा। फर्स्ट पॉइंट है कन्वेंशनल रेनफॉल यानी पारंपरिक वर्षा। इट इज कास्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन इन द एटमॉस्फेयर, यह वर्षण पारंपरिक तरीके से वायुमंडल में होती है, इसे हम पारंपरिक वर्षा कहते हैं। साइक्लोनिक रेनफॉल, चक्रवाती वर्षा। दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज आल्सो कॉल्ड फ्रंटल रेनफॉल, इस तरह के वर्षण को हम आगामी वर्षण के रूप में भी जानते हैं। इट इज एसोसिएटेड विद द पैसेज ऑफ अ साइक्लोन, यह एक साइक्लोन या चक्रवात का अंश होता है। इट ऑकर्स व्हेन अ वार्म एयर, जब हवा गर्म होती है, मासेस ओवरराइड्स अ डेंसर मास ऑफ क्लाउड एयर अलोंग अ फ्रंट, तब हवा का गर्म रुख होकर बादल काफ़ी घने होते हैं और चक्रवाती वर्षा करते हैं। ओरोग्राफिक रेनफॉल, पर्वतीय वर्षा। दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज केस्ड बाय माउंटेन्स, इस तरह की वर्षा पर्वतों के द्वारा होती है। स्टैंडिंग इन द पाथ ऑफ मॉइस्चर, जब नमी के रास्ते पर लेडन एयर, हवा के बीच अवरुद्ध आ जाता है। द एयर इज फोर्स टू राइज, तब हवा उस पर दबाव बनाती है। एंड इज देयर बाय कूल्ड, और उसे ठंडा करती है। क्लाउड फॉर्म्स एंड रेन फॉल्स, और बादल बनते हैं। एंड रेन फॉल्स, और बारिश होती है। ऑन विंडवार्ड स्लोप्स, नीचे की ढलान की ओर हवा के साथ। ऑफ साइड कॉल्ड लीवर्ड स्लोप, इसे हम लीवर्ड स्लोप कहते हैं या ढाल की ओर ढाल कहते हैं। रिसीव्स रिलेटिवली लाइट एयर और नो रेन, हल्की रोशनी में भी कोई बारिश नहीं होती। इट इज़ देयरफॉर, यह एक ऐसी प्रक्रिया है
एन एरिया ऑफ ड्राई क्लाइमेट, जब ऐसा क्षेत्र क्या होता है, सूखा होता है, एंड इट ऑफन कॉल्ड अ रेन शैडो एरिया, इसे हम बारिश की छाया का क्षेत्र कहते हैं जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। आगे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।